तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज आपके लिए एक नया लेसन, बहुत ही बेहतरीन लेसन लेके आया हूं, जिस लेसन का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बहुत ही जबरदस्त लेसन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत छोटा लेसन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा मन से देखना। इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, लेक्चर नंबर 1 है, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। और इस वीडियो में हमें पढ़ना है परिचय एवं उदाहरण। किसके बारे में? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि दो चर वाले चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ये सब मैंने बच्चों लेसन नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे लेसन 1 से, तो आपको तो उम्मीद है कि कहीं दिक्कत, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल एक बार देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या पढ़ना है हमें आज? हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक क्या होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको, सब कुछ, एक चीज भी नहीं छोड़ने वाला हूं। आप लोग बस ध्यान से देखो, ठीक ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, थोड़ा इसके बारे में जाने। देखो यहां पर है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण और बहुपद, अर्थात बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। हमने बहुपद तो पहले से पढ़ लिया है बच्चों, और अब पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण को हल करना पढ़ेंगे। फिलहाल पहले ये जान जाओ कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, ठीक है? देखो आप लोग मतलब बहुपद जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे आप बहुपद को देख रहे थे, कुछ इस प्रकार से लिखा रहता था। क्या चीज? 2x², ऐसा समझो, हाँ, 2x² माइनस का 5। ये आपका क्या था? एक बहुपद था। ये क्या था? आपका बहुपद था। लेकिन अब समीकरण क्या होता है? अगर समीकरण ये है, जैसे x + y = 0, क्या होता है ना, जब इस बहुपद में क्या होता है कि तुम्हें बराबर का सिंबल नहीं लगा होता है। इस बहुपद में बराबर का सिंबल नहीं लगा होता है और समीकरण में बराबर का सिंबल लगा रहता है। दोनों में बहुत ही मोटा मोटा डिफरेंस है, ये समझ लो। कोई पूछे, देखो दोनों दिखने में तो एक ही तरह दिखते हैं बच्चों, जल्दी इसमें बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर दोनों में है क्या चीज अंतर। तो इसमें क्या होता है, बराबर का सिंबल नहीं रहता है, किसमें? बहुपद में। और समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, इसलिए इन दोनों में यही बहुत ही, मतलब समझ लो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है, बराबर का सिंबल होता है और इसमें नहीं होता है। बहुपद में नहीं होता है और समीकरण में क्या होता है? होता है। कुछ कुछ होता है, ये गाना सुने हो ना? तो ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दो चर वाले। अच्छा देखो, हमें ऐसा समीकरण पढ़ना रहेगा, ऐसा समीकरण पढ़ना है जिसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे। जैसे दो चर मतलब x होगा, y होगा, या फिर मतलब ऐसे करके दो चर आएंगे। उसमें ज्यादातर केस में x और y ही मिलते हैं, इसलिए मैंने x y का एग्जांपल ले लिया। तो ज्यादा से ज्यादा x और y रहते हैं। तो हमें दो चर, हमें ऐसा समीकरण पढ़ना रहेगा जिसमें कितने चर रहेंगे? दो चर रहेंगे। और रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है कि जो समीकरण रहेगा ना, उस समीकरण की घात में 1 होगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं, ठीक है? जैसे ये आपका क्या है? रैखिक है। यहां पर क्या है? पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा, पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर यहीं पे पावर में 2 हो जाएगा, अगर पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो द्विघात बन जाएगा। अब युग्म का मतलब क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहां पर छूट गया बच्चों। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब आपको दो दो समीकरण मिलेंगे, दो दो समीकरण मिलेंगे, उन दोनों का क्या करना रहेगा? हल करना रहेगा। अब हल कैसे करते हैं तो उसे देखेंगे अगले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में नहीं, इसी में देखेंगे। लेकिन अगले, क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड पर या फिर हम लोग की पेज पर देखा जाएगा क्या है, कैसे हल करेंगे समीकरण को। तो यहां पे लिखा गया हेडिंग में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि देखनी है कि किस तरीके से हल करते हैं। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की इतनी सारी विधियां हैं, ये सभी विधियां हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। पहली विधि क्या है? ग्राफी विधि। क्या है? ग्राफी विधि पहली है। हमें पहली मतलब 3.1 और 3.2
दो वाली प्रश्नावली में ग्राफी विधि पढ़नी है कि कोई समीकरण दिया रहेगा उसका ग्राफ बनाना रहेगा, ठीक ना। देखो मतलब तुमको दिखाऊं, आगे देख ले, इस तरह मतलब कोई समीकरण दिया रहेगा, इस समीकरण को हमें उसको हल करना रहेगा, हल करके इस ग्राफ पे उसका क्या करना रहेगा, ग्राफ खींचना रहेगा, इस ग्राफी पे मतलब इस पर क्या करना रहेगा, हमें ग्राफ बनाना रहेगा, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो देखो हमें 3.1 और 3.2 वाली प्रश्नावली में ग्राफी विधि पढ़नी है। और बीजगणितीय विधि में क्या क्या आते हैं, 3 विधियां आती हैं। बीजगणितीय विधि के अंदर कितनी विधि आती हैं बच्चों, 3 विधि आती है। पहली विधि जो क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि, क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। और फिर इसका क्या नाम है, विलोपन विधि। और इसका क्या नाम है, वज्र गुणनखंड विधि या फिर वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब देखो तो इसको पढ़ेंगे 3.3 वाली प्रश्नावली में। 3.3 वाली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। 3.4 वाली प्रश्नावली में विलोपन विधि पढ़ेंगे। और 3.5 वाली प्रश्नावली में वज्र गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ओके। और ये जो लास्ट वाली प्रश्नावली है 3.6, ये तो सबके सिलेबस में नहीं है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने सिलेबस देखा कि ये किसी के सिलेबस में है नहीं। 3.6 क्या नाम है इसका, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को मतलब युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण। मतलब तुमको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहेगा, मतलब उसको क्या करना है, बदलना रहेगा। किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण बदल के फिर उसके बाद उसको हल करना रहेगा। जैसे कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1/x + 1/y बराबर 6। इस तरीके से समीकरण रहेंगे। अब बताओ, ये तो दो चर वालों नहीं कह सकते इसको, मतलब दो चर वाला तो है, मतलब इसको रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर इसका घात माइनस में हो जाएगा, यह भी ऊपर जाएगा तो इसका भी घात माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर ये रैखिक नहीं होगा, -1 हो जाएगा। इसलिए इसे रैखिक नहीं बोल सकते। रैखिक उसी को बोलेंगे जिसके घात में कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो ये जो कुछ इस प्रकार से समीकरण रहेंगे, इनको पहले हल करके हमें रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। अब बनाने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसको हल करेंगे। तो वो समीकरण, इस प्रकार के समीकरण को हमें पढ़ना रहेगा 3.6 वाली प्रश्नावली में। क्योंकि ये हमें पढ़ना तो है नहीं, ये हमें पढ़ना है नहीं। तो हम आपको कहां तक पढ़ाएंगे, 3.1 पढ़ाएंगे, 3.2 पढ़ाएंगे, 3.3 पढ़ाएंगे, 3.4 और 3.5। इतना सब कुछ देखो। कभी भी पढ़ने से पहले पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज नहीं पढ़ना। ज्यादा से क्या होगा सब कुछ पढ़ा के, जब पेपर में पूछेगा ही नहीं तो उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके पेपर में पूछ सके, ठीक है ना। अभी इतनी बड़े आप लोग नहीं हो गए हैं कि खूब ज्यादा दे दो खाने को और खा पाए, पच पाए भी न करे। तो जितना उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपको क्या हो सके, पच जाए, ठीक ना। तो देखिए इतना सब कुछ पढ़ना है। तो अब तो उम्मीद है कि सब कुछ आप जान गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफी विधि, और एक विधि ये है। इन सब को हमें क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। बारीकी बारीकी से हम सबको पढ़ाएंगे। फिलहाल आते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफी विधि। आपको समीकरण दिया रहेगा, उसका ग्राफ बनाना रहेगा। तो उस समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। यहां पर है ये समीकरण आपके पास है। और देखो एक बात और सुन लो, हमने एक एग्जांपल ले लिया, उदाहरण ले लिया, 2x - y = 6। यहां पर केवल एक समीकरण दिया है। तो हम पहले आपको सिखाते हैं कि अगर एक समीकरण दिया रहेगा उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, और आगे सिखाएंगे कि दो समीकरण दिया रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में यही सीखना है कि अगर एक समीकरण है आपके पास तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, और यदि दो समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो तो सीखते हैं, एक समीकरण दिया रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। बोलो जी, बड़े। चलो तो यहां पर लिखा है 2x - y = 6। मतलब कोई समीकरण तुमको दिया है, ये समीकरण दिया है, इसे सबसे पहले हल करेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम x या फिर y का मान निकाल लेते हैं। x या फिर y का मान, दोनों का मान निकालेंगे। तो एक बार कलर चेंज नहीं हुआ, क्या करेंगे, इफ इसमें ना एक बार y का मान 0 रख लेते हैं तो x का मान निकलेगा। एक बार x का मान 0 रखेंगे तो कहने का मतलब एक बार y का मान रखोगे
तो x का मान निकलेगा, एक बार x का मान रखोगे तो y का मान निकलेगा। अब देखते हैं यहां पर, मैं कल करके दिखा रहा हूं, समझ में आएगा, पूरा उम्मीद है मुझे कि समझ में आएगा। तो देखो यहां पे मैं यहां पर x बराबर क्या कर रहा हूं, 0 रख रहा हूं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की जगह पर 0 और माइनस y बराबर का 6। ये आपका क्या बन जाएगा, 0 माइनस का y बराबर का 6। यहां से y बराबर का मिल जाएगा, माइनस का 6 मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस का 6। मतलब आपको बिंदु क्या मिल गया, बिंदु क्या मिल गया। जब बिंदु लिखते हैं ना तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं x को, उसके बाद लिखा जाता है y को। सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद y को लिखेंगे। तो x कितना है, 0 है, y कितना है, माइनस का 6 है। एक पॉइंट मिल गया। अधिकतम तुम्हें 2 पॉइंट निकालना पड़ता है, हमेशा 2 पॉइंट निकालो। आप 2 से भी ज्यादा निकाल सकते हैं, फिलहाल 2 पॉइंट पहले निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हमने एक पॉइंट यहां पे निकाल लिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक पॉइंट निकल गई। अब हमने एक बार x का मान 0 रखा, अब क्या करते हो, y का मान 0 रखेंगे। तो y का मान जब 0 रखेंगे इसमें, तो देखते हैं क्या होता है। ये आपका समीकरण 2x माइनस वाई की जगह पर 0 और बराबर का 6, ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×3 6। तो x का मान कितना हो गया, 3। यहां पर फिर बिंदु क्या मिल गया आपको, बिंदु मिल गया, बिंदु क्या मिल गया। पहले हमने बताया, पहले x को लिखते हैं तो x लिखेंगे, यहां पर x का मान कितना है, 3। उसके बाद y को लिखते हैं, y का मान कितना है, 0। तो इस तरीके से आपको कोई समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण में आप पहले x का मान रखो तो y का मान निकलेगा, y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा। कम से कम 2 पॉइंट निकाल लिया जाता है। कितनी पॉइंट निकालेंगे बच्चों, 2 पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद फिर हल करेंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे। आप 2 से भी ज्यादा पॉइंट निकाल सकते हैं, फिलहाल 2 पॉइंट तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत है। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ये आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी बन जाएगा। तो ये रहेगा तो थोड़ा अच्छा से बन जाता है, बस इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो ये कहाँ जा रहा है भाई, यही तो दिक्कत हो रहा है इस पे। चलिए ठीक है, एक मिनट रुको। हो गया, आप लोग को दिख रहा है, उसमें कलर दिख रहा है, रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं। अब दिख रहा है आप लोग को, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटा चाह रहा है इसको करना। अब तो उम्मीद है कि दिख रहा होगा, ठीक है, सही है। तो एक ग्राफ, मतलब एक इसको खींच लिया और एक लाइनिंग और खींचेंगे। ठीक इसको बीचों बीच में खींचेंगे और इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका हो गया ग्राफ, हमने इसको खींच लिया।
अब क्या करते हैं, इस पर हमें संख्या को बिछाना रहेगा। संख्या कैसे बिछाते हैं, देखो मेरा अधिकतम मान कहाँ तक गया है, -6 तक, इधर से गया 3 तक, तो 6 तक इस पे गिनती लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, 6 तक अंक लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर थोड़ा सा दूर दूर लिखें, 1 2 3 4 5 6, और इधर लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और आगे आएगा यहाँ पे माइनस का 6। आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। और फिर क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, नीचे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इस तरीके से आप ग्राफ पे पहले कर लेंगे। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं कि देखते हैं पॉइंट क्या क्या है। x पर हमें क्या कितना चलना है, 0, मतलब कि x ये होता है आपका x अक्ष, ये क्या होता है, x अक्ष होता है, और ये होता है माइनस का x अक्ष, माइनस का x अक्ष, और ये होता है y अक्ष, और ये होता है माइनस का y अक्ष। व्हाइट वाला कलर आपको दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, ये x अक्ष होता है और ये माइनस का, यहां पर ये आपका 0 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि x पर 0, मतलब x पर कहीं नहीं चलना है, 0 रहेगा, और y पे माइनस का 6 चलना है। y पर माइनस का 6, देखो y पे इधर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस साइड चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर आएगा, यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगी, ठीक। और फिर तो यहां पर आपका क्या मिल गया, 0 कामा माइनस का 6, मतलब कि x पर कहीं नहीं चलना है, y पर माइनस का 6, ठीक। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है, x पर 3 चलना है, y पर 0, मतलब x पर प्लस का 3, मतलब यहां पर, और y पे चलना ही नहीं है, y पे कहीं नहीं चलना है, x पर यहां पर माइनस और प्लस का 3 चलना है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी को मिला देंगे, ये आपको इस तरीके से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला देने के बाद थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। इस तरीके से ग्राफ खींचना रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। क्या करेंगे, पहले एक बार मोटी मोटा समझ लो। करते ये हैं कि आपको समीकरण मिलेगा, उस समीकरण में एक बार x या फिर y का मान रखो। आपका एक मान रखोगे x का तो y का मान निकलेगा, y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा। इस तरीके से करके मैक्सिमम 2 पॉइंट निकाल लो। जैसे ही 2 पॉइंट मिलेगा, उन दोनों पॉइंट को पहले x लिखते हैं, बाद में y को लिखा जाता है। हमेशा पहले x फिर उसके बाद y लिखा जाता है। तो x और y लिख लेने के बाद इस तरीके से आप ग्राफ मतलब बनाए खींचेंगे, और खींचने के बाद जो पॉइंट आपको जहां मिलेगी, जैसे यहां पर x पर 0, मतलब x पर कहीं नहीं चलना था, और y पे माइनस का 6, तो y ये होता है, ये वाला y होता है, तो इधर होता है प्लस का, इधर होता है माइनस का, तो y पर माइनस का 6 चलना है, तो हमने माइनस का 6 चला, यहां पर आ गया, ठीक। तो एक पॉइंट यहां पर मिली 0 कामा माइनस का 6, और दूसरी पॉइंट क्या है, x पर 3 y पर 0, x पर 3 मतलब ये होता है x, तो 3 बोला तो मतलब प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहां पर, और y पर 0 मतलब y पे कहीं चलना ही नहीं है। तो ये आपका इस दोनों पॉइंटों को 2 पॉइंट मिल गई। यहां पे क्या मिल गया, इस पॉइंट का क्या नाम देंगे, 3,0, और इन्हीं दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद एक काम और करना रहता है, जो समीकरण आपका रहता है
उसी समीकरण को इस वाले लाइन पर लिख देते हैं। तो क्या लिखा गया है वहां पे 2x माइनस का y बराबर 6। इसको क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देंगे। बस ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये था आपका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक समीकरण रहेगा। अगर दो समीकरण रहेंगे तो फिर कैसे ग्राफ बनेगा। चलो आते हैं, देखते हैं। दो समीकरण यहां पर है, तो इन दोनों समीकरणों सबसे पहले उसी तरह हल करेंगे। पहले इस समीकरण में एक बार x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर एक बार y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। वही काम फिर इसमें भी करेंगे, एक बार x का मान रखेंगे y का मान निकलेगा। ठीक, हमेशा फिक्स यार वही करना ही है। क्यों कर रहे हो तुम लोग कमेंट में भारी भारी। ठीक, कमेंट तो करोगे है नहीं, फिर भी मैं तुम लोग का भाई बतिया देता हूं। चलो, झुमके बरस हो जरा झुमके बरस, तेरी महफिल सजाने आया हूं। तो इसमें क्या करेंगे, इफ यदि x बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, या फिर y बराबर 0 कर लेते हैं। इस बार y बराबर 0 कर लेते हैं। तो जब यहां पर y बराबर 0 करेंगे तो 2 और गुणे y की जगह पर 0 बराबर x। तो यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा, 0। मतलब कि अगर x का मान 0 रखा तो y का भी मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। इसी तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार इफ यदि x का मान 1 रखते हैं, x का मान इफ x बराबर 1 रखते हैं, तो फिर यहां पे y 2y ये हो जाएगा 2 और गुणे y बराबर x की जगह पर 1। तो y बराबर करोगे तो 1/2। ये आ गया क्या चीज, बटे में। देखो मैंने इसको जानबूझ के बटे में लाया है, इसलिए तो क्या होता है ना, यह भी सही है, बटे में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। बस क्या होता है, हम चाहते हैं कि दशमलव में आंसर ना जाए और आपका एक सिंपल इस तरीके से आपका आए, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। तो आप लगाते समय इसको ध्यान से सोचेंगे कि आखिर यहां पे क्या रखा जाए कि ये बन जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो वही काम आप करेंगे। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y बराबर 1 ले रहा हूं। y बराबर जब 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे y की जगह पर 1 अब बराबर x। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 2। इस तरीके से आएगा अगर ना, तो ठीक लगता है देखने में और बनाने में थोड़ा इजी रहता है तुम लोग के लिए। वैसे वो जब दशमलव में आता है वो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती रहती है, इधर उधर थोड़ा सा पॉइंट हो जाता है, तो थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक हो जाता है। इसलिए आप लोग ऐसा लिया करिए ताकि आपको इस तरीके से मिले और आप सीना मतलब उसका ग्राफ बना सके अच्छे से। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये आपका 2 पॉइंट मिल गई, आपके पास 2 पॉइंट मिल गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसके लिए बिंदु क्या होगा, बिंदु क्या होगा, हमने x का मान कितना हो गया यहाँ पर 0, तो y का भी मान कितना मिल गया, 0। और दूसरी पॉइंट क्या मिल गई, x का मान कितना रखा, 2, तो y का मान कितना मिल गया, 1। ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट हो गई। हमारे पास कितने पॉइंट हो गई, 2 पॉइंट। क्या हो गया, इस समीकरण का हमारे पास 2 पॉइंट मिल गई। अब इसी तरह से इस समीकरण का 2 पॉइंट निकालेंगे। इस वाले समीकरण का क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। तो इसमें भी वही काम करेंगे, एक बार x का मान रख लेते हैं इसमें, तो लिखेंगे इफ x बराबर क्या रखते हैं यहाँ पर 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x की जगह पर 0 प्लस 4y बराबर का 20। यहां से हो जाएगा, ये आपका खत्म 0 हो जाएगा, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5। 5 को 20, समझ रहे हो, y बराबर कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो एक पॉइंट यहां से मिल गया, इस वाले के लिए मिल गया एक पॉइंट। क्या मिल गया यहां से, तुम कहां आ रहे हो भाई, तो यहां से पॉइंट क्या मिल गई, यहां पे लिख दे रहा हूं,
बिंदु बिंदु पहले किसको लिखते हैं, एक्स को। तो एक्स का मान हमने कितना रखा, 0, तो एक्स की जगह पर 0। वाई का मान कितना मिल गया, 5। समझ रहे हो, वाई का मान कितना मिल गया, 5। और फिर एक बार इसमें एक पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट और चाहिए। एक समीकरण पे कम से कम 2 पॉइंट निकाल लिया करो, 2 बिंदु निकाल लिया करो। तो यहां पर निकालते हैं। अब क्या रखते हैं इसमें, y बराबर, इस पर क्या रखते हैं, इफ यदि y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर रख लेते हैं 2। तो यहां से हो जाएगा 4 दूना के 8, 20। हाँ सही हो जाएगा। y बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो यहां हो जाएगा 3x + 4 और गुणे y की जगह पे 2, अब बराबर का 20। ये हो जाएगा 3x + 4 दूना के 8 बराबर का 20। ये उस पार जाएगा बच्चों, तो प्लस का तो उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर ये 20 माइनस का 8, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। तो x का मान कितना मिल गया यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे आपको बिंदु क्या मिलेगा, यहाँ पर बिंदु क्या मिलेगा आपको, बिंदु मिलेगा x का मान 4, तो y का मान कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। इतना दिमाग में घुस गया आपके, भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो जी। ठीक, चलो। तो हमारे पास 2 समीकरण था, एक समीकरण रहेगा तो उसमें एक बार एक्स वाई का मान निकालेंगे। अगर 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण में एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। अब इसका आलेख बनाते हैं, कैसे बनेगा उस चीज को दिखाते हैं आपको आलेख बनाकर। तो वो ले लें। लिया के तेरे तेरे लरे 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 आहो हो लरे लरे ने सारा। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें आलेख बनाते हैं। लरे 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 ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, यक्स अक्ष। और इस साइड क्या होता है, माइनस का एक्स अक्ष। उसी तरह से ये ऊपर क्या होता है, वाई अक्ष। और नीचे क्या होता है, माइनस का वाई अक्ष। ठीक। अब देखो, अधिकतम संख्या कहाँ तक हम लोग की, अधिकतम है आपका 5 तक। अधिकतम कहाँ तक है, 5 तक। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 5 तक इस पे प्रदर्शित करेंगे संख्याओं को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2 3, ऐसे थोड़ा सा दूर दूर लिखें, 1 2 3 4 4 और 5। इस साइड चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। और नीचे चलेंगे तो ये होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये क्या आएगा नीचे यहाँ पे माइनस का 5। ठीक ना। इसको आप लोग यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है।
अब करते हैं पॉइंट को प्रदर्शित। कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं पहले। यहां पर x पर 0 तो y पर भी 0, मतलब कि x अक्ष पर भी नहीं चलना है और y अक्ष पर भी नहीं चलना है। एक पॉइंट तो यही हो गया 0,0, x पर भी 0 और y पर भी 0। कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, सब एक ही में मिल जा रहा है यार। ठीक, तो x पर भी 0 और y पर भी 0, एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है, x पर 2 और y पर 1। x पर 2 चलना है, x अक्ष पर यहां पर हमने 2 चल दिया और y पर कितना चलना है, 1 चलना है। ये पॉइंट मिल गई, तो यहां पे मिल गया है x पर 2 y पर 1। इसे क्या करते हैं, सबसे पहले खींच लेते हैं, x पर 2 y पर 1। तो इसको जब इस तरह से खींच के लाएंगे, एक मिनट रुको। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मिल जाओ जी, ठीक है, मोटा कर लें। ठीक, इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण आपका मतलब इसका ग्राफ हो गया। किस वाले का, y 2y बराबर x, 2y बराबर x, इसका तो ये आलेख बन गया। अब क्या करते हैं, इस वाले समीकरण का क्या करते हैं, आलेख बना लेते हैं। समझ में आ रहा है, इतना काम तो मैंने पहले वाले मतलब इसमें बताया ही था, इस वाले में बताया ही हूँ एक समीकरण को कैसे करेंगे। अब वही है कि यहाँ पर एक समीकरण वाला काम तो हमने कर लिया, अब दूसरा समीकरण मेरा ये है, तो इसका भी पॉइंट उसी पर प्रदर्शित करेंगे। ये नहीं कि अलग से ग्राफ बनाएंगे, अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, उसी वाले ग्राफ पर दोनों पॉइंट को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा है कि x पर 0 तो y पर 5, तो x पर 0, x पर कहीं नहीं चलना है, x पर 0 और y पे 5 मतलब ये पॉइंट, y पे 5 मतलब यहां पर, तो x पर 0 y पे 5, एक पॉइंट मिल गया। दूसरी पॉइंट क्या है, x पर 4 y पर 2, x पर 4 यहां पर है और y पर 2 कहां है, y पर 2 यहां पर है, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया, x पर 4 y पर 2। अब क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे उसी तरह से, जहां दो पॉइंटें मिलेंगी उन्हीं दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको कलर को मोटा कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड कलर का लगा लेते हैं। ये काम हो गया, तो एक पॉइंट हमने इसकी खींच ली, एक ग्राफ इसका हो गया, एक ग्राफ इसका हो गया। और क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, काम ये करना है कि इसका जो है, इसका ग्राफ मतलब समीकरण लिख देते हैं इस वाली लाइन पे, 2y माइनस का x, और इसका इस पर लिख देंगे क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर का। ये काम करना रहेगा, ये पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, लगाना रहेगा, हल करना रहेगा। देख लो कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट में पढ़ के आप लोग को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, मुझे आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा और ये लेसन ही बहुत ही जबरदस्त है, इतना आसान है, इतना ईजी है कि आप लोग को समझ में आना ही अनिवार्य है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं भी आपको दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानियां है, दर्द है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। आपका कमेंट मेरा समझ लो कि
उत्साह बढ़ा देता है। ये बोलो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो हाँ मुझे लगता है हाँ यार बच्चे तो लग रहा है कि पढ़ाई में मन लगाए हुए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।